दोस्तों सच्ची घटना यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों गुमराह सीरीज़ की पार्ट 3 में आपका स्वागत है। 2 पार्ट दोस्तों पहले मैं सुना चुका हूँ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों साहिल की ये बात मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि रिया गई तो गई कहाँ। इस बारे में सोचते सोचते और छानबीन करते करते अचानक जूही को याद आ गया। जूही यारो इधर आओ, मुझे कुछ याद आया है। अमन कहता है क्या यार बोलना। जूही कहती यारो तुम्हें याद है कि रिया को नींद में चलने की बीमारी है। साहिल कहता है हाँ यार वो तो नींद में चलकर 5 किलोमीटर तक चली जाती है, फिर अगले दिन उसे खोजने जाना होता है। अमन कहता है हम तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में कौन सी जगह है, जल्दी से देखकर बताओ। सूरज गूगल से देखकर बताता हूँ। राहुल और मैं उन सबकी बातों को गौर से सुन रहे थे। खैर मैंने मन से एक बेहद बड़ा बोझ हल्का हुआ कि रिया 5 किलोमीटर के अंदर है। यारो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर तो अजबगढ़ का किला है। राहुल वाह, फिर देरी क्यों, चलते हैं अजबगढ़ की किला की ओर। हम लोग ढाबे से कुछ खाने का सामान लेकर और अपना अपना बैग लेकर बस पर चढ़ गए। अब भी मैं खिड़की के पास ही बैठी थी और मौसम भी वही था। राहुल के कंधों पर माथा रखकर खिड़की की तरफ झांक रही थी, पर अब मेरे मन में वो उल्लास नहीं था, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तब हम लोग 7 थे और अब सिर्फ 6। तब मेरे मन में सिर्फ एक कौतूहल थी, अजबगढ़ के किले के रहस्य के बारे में। पर अब तो मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। अपने मन को शांत करने के लिए मैंने अपने आंखें बंद कर ली। तब तक आंख नहीं खोली जब तक मैं अजबगढ़ के किले तक न पहुंच गई। अजबगढ़ के किले पहुंचते ही राहुल ने मुझे जगा दिया और हम लोग अपना अपना बैग लेकर उतर गए। बस से उतरते ही मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि मैं जिस गंतव्य स्थल को पहुंचना चाहती थी मैं वहीं खड़ी हूँ। पर एक गम भी था कि हमारी दोस्त रिया कहाँ है। हमने जहाँ बस रोका था वहाँ से किले की दूरी करीब 5 मिनट की थी। हम लोग शाम तक वापस आने वाले थे तो ड्राइवर हमारे साथ नहीं गया, वो वहीं रुक गया। हम लोग जाते जाते लोगों से पूछने लगे कि उन्होंने रिया को देखा है कि नहीं, पर रिया को किसी ने नहीं देखा था। पर उनमें से किसी ने हमें यह बताया कि वो किले की ओर गई है। हम लोग बिना रुके किले की ओर भागते हैं और अंत में अजबगढ़ का किला हमारे आंखों के सामने था। राहुल देखो कितना खूबसूरत है ना अजबगढ़ का किला। सबकी आंखें फटी की फटी, इतनी सुंदरता और रहस्यों को सजोए हुए अजबगढ़ का किला अपना आप से महान है। मैं बस उस सुंदरता और कलाकारी को देखने में व्यस्त थी कि सामने से चीखने की आवाज आई। ये आवाज जूही की थी। राहुल क्या हुआ यार। जूही यारो इधर आओ, देखो इधर किसी की लाश है। सूरज क्या। हम लोग जूही के पीछे गए और हमने देखा कि वहां किसी की लाश तो थी, और वो कौन हो सकती थी। लग तो बिल्कुल रिया जैसी रही थी, पर उसके चेहरे पर बाल फैले हुए थे जिसे हटाने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं हो रही थी। राहुल इसके चेहरे से बाल हटाओ, कौन है यार, कहीं हमारी रिया तो नहीं। दोस्तों गुमराह सीरीज की पार्ट 3 यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों हम मिलते हैं पार्ट 4 में। जब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि पार्ट 4 आप देख सकें और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जब तक के लिए जय हिंद।